मैं ज़ैद मंजूर द न्यूज़ इंडिया लाइव से। आज मैं संगम बिहार में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुचर्चित केस, जो निर्भया से भी ज़्यादा दर्दनाक केस, राबिया सैफ़ी के साथ में जो कुछ हुआ, आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। हम अपनी बात को बाद में कहते हुए मैं उनके पिताजी से मुलाकात कराना चाहता हूँ, उनके अब्बा से मुलाकात कराना चाहता हूँ और उनकी बात को, जो वो बात रख रहे हैं, मेरी आप तमाम लोगों से कोशिश है कि इस आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। जी सर, आपका नाम? समीर अहमद मेरा नाम है। शमीर राबिया मेरी बेटी है। मेरी बेटी मेरे एक लड़के के समान थी, जो मुझे हौसला देती थी, मेरे घर को चलाती थी। वो आज वो मेरी इन दरिंदों ने मेरी लड़की को मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फांसी की सज़ा चाहिए, साथ में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसा माहौल बनता जा रहा है, मेरे लिए एक वो भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। जी, आपको अभी धमकी नहीं दी है, जी, जिस हिसाब से मुझे पता होता जा रहा है तो धमकी भी मिलेंगी फिर मुझे। जी, अभी आपके पास में दिल्ली गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो केस है पूरे हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया से लेके हर जगह ये जा रहा है, तो अभी तक आपको इस केस में एसएचओ थाने से लेके और दिल्ली सरकार तक आपको क्या सहूलियत हासिल हुई है? देखो, डीएम ऑफिस में काम करती थी, सिविल डिवीजन में रहती थी और उस पर तो उसमें रहती थी। मेरी मांग यही है कि अब बस इसका फांसी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो आपका जो जो इस केस में जितने हत्यारे हैं, क्या आपको उनके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी चल रही है। जी, कौन कौन है वो? एक तो इनका सीनियर है, क्या नाम है उनका? रविंद्र मेहरा। रविंद्र मेहरा। हाँ, उसको पहले उठा लिया गया था। जब मैं रात के 11 बजे गया था तो उसको उठा लिया गया था। तो उसे जब उठा लिया गया, उसकी पूछताछ के लिए मेरी लड़की को भी उठाया गया। अच्छा, तो एक रविंद्र मेहरा हो गए, दूसरा कौन है? दूसरा एक ज्योति नाम की लड़की है, जो मुझे थोड़ा सा सबूत मिला मेरे पास। ज्योति नाम की एक लड़की है, एक रविंद्र मेहरा, तीसरा जो सिलेंडर हो गया, उन्होंने कबूल लिया कि मैंने मर्डर करके आया हूँ। निजामुद्दीन। चौथे कौन शख्स है? मैं और को नहीं बता सकता। पूरी टीम को इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं ले रहा। 6 दिन हो गए आज, ना डीएम ऑफिस से कोई आया मेरे पास, कॉल आई है ना कुछ आया। जब बच्चा वहाँ ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी पे से उठा लिया है, तो कम से कम मेरे पास तो कोई आना चाहिए कि तुम्हारी लड़की वहाँ है। कोई से ना कुछ नहीं पता। आप जो राबिया सैफ़ी हैं, वो ऑन ड्यूटी किडनैप हुई और उनकी हत्या हुई? हाँ जी, उसको मार कर दिल्ली में ही मारा है, मुझे लग रहा है। मुझे ये लगता है ड्यूटी पे से उठाया और उठा के और सूरज कुंड की तरफ डाल दिया गया। हाँ, वो निजामुद्दीन तो जाकर दिल्ली के थाने में जाकर हाजिर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो एसडीएम ऑफिस है या ये दिल्ली सरकार है, आपकी किस लेवल तक की मदद कर रही है या नहीं कर रही है? देखो जी, अभी तो कोई मदद नहीं करी, किसी पार्टी ने भी मदद नहीं करी है जी। जितने भी आए हैं सब आकर उन्होंने हिम्मत दी है कि हम तुम्हारे साथ हैं। जी। मगर आगे को कोई नहीं बढ़ लिया जी। उनसे मैं मदद चाहता हूँ और जो मेरी मांग है उसको पूरी करें आके। आपकी क्या क्या मांग है? मेरी मांग यही है, क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उस बंदे को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने मेरी लड़की के साथ बलात्कार करा, गर्दन काटी है, चाकू मारे हैं। जी। उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए, वो फांसी के फंदे पर लगने चाहिए। मतलब आप सीबीआई की जांच चाहते हैं और उनको सजाए मौत चाहते हैं? हाँ जी। जी। तो अगर इसमें आपको क्या नाम है, आर्थिक रूप से दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ने आपकी मदद की है? अभी किसी से नहीं मिली है मुझे। जी। ये क्या गवर्नमेंट कुछ कह रही है आपसे? अभी तो जब मुझे मेरे पास तक लोग नहीं आए, मुझे पूछने नहीं आए अभी तक लोग। जी। और लड़कियां भी हैं जी। और बेटियां भी हैं, वो भी नौकरी कर रही हैं। उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जब एक लड़की के साथ ऐसा हो गया तो इन लड़कियों को भी अपनी मीटिंग बना के अपना आवाज़ उठानी चाहिए। ये एक मौका अच्छा मिला उनके लिए भी। मतलब जैसा कि निर्भया एक कांड था, मुझे लगता है, ये लगता नहीं है, 100% निर्भया से भी ज़्यादा भयंकर ये केस है और आप इनको सुन रहे थे, इनके फादर का दर्द समझ रहे थे। ये बात करने की कंडीशन में नहीं है, हमने इनको तैयार करके इनसे आप तक इनकी आवाज़ पहुंच सके तैयार किया। मैं लास्ट में एक सवाल और इनसे करना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट से लेके पीएम मोदी तक अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो, इन तमाम, जैसे आपकी बेटी है, हमारी सबकी बहन बेटी भी है, तो ऐसे ऐसे में आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं तमाम तक लोगों लो को? मेरी बेटी थी, जब तक लो जिंदा थी, अब हिंदुस्तान की बेटी है।
ये केस मुझे गुमराह करा जा रहा है, ये केस मुझे दिल्ली मंगवाया जाए। मतलब इसकी ये केस जो कभी हरियाणा कभी दिल्ली में हो हाँ रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो के अ, और ये दिल्ली दिल्ली किसी थाने में रजिस्टर्ड हो? हाँ जी, हाँ जी। जी। और जो तमाम जितने भी जैसे बहन बेटियां जॉब कर रही हैं, इनसिक्योर फील कर रही हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। सभी लोगों को एकजुट होना हाँ चाहिए। जी, सभी लोगों को जो एकजुट होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। जी। आज बताओ, ऑन ड्यूटी पे सब उठाकर सिविल डिफेंस ड्रेस में लड़की को उठाकर इस तरीके से काट दिया गया। तो और जो बच्चे हैं वो जैसे भी कि काम कर रहे आपने हैं। कहा कि काट दिया गया, बलात्कार किया गया, हाँ, इस बलात्कार में कितने लोग शामिल थे और कितनी जगह चाकुओं के घाव देखो जी, लगे थे? अभी एक ने सिलेंडर करा है, एक अपने ऊपर ले लिया उसने केस। जी। मगर औरों पे भी पूरी टीम पे शक है ये, पूरी टीम पे शक है। पूरी टीम पे शक है। कितने आप चाकू से इसकी वार हो जांच सकते होएगी हैं, कुछ पता अंदाजा चलेगा। बता सकते हैं आप? देखो, कोई गिनती नहीं, जब गुसल करा गया, जी, जी, जी। पहले गर्दन काटी गई, मुंह पे हर जगह पे चाकू लगा हुआ है जी, जी। और छाती में आर पार चाकू निकाला गया। कोई अंग ऐसे नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं लगा है, कोई गिनती नहीं है। गुसल जब करा गया, दिखाया गया, तो नुलाने वाली को भी जाप आ गया था। उनने भी पानी नहीं डाला कि इस हाल में नहीं है ये, अपना जल्दी करो इसको। ये मैं कहना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तान वासियों के, हम मुसलमान जो लोग होते हैं वो गुस्ल कराते हैं दफनाने से पहले। उस टाइम पे आप अंदाज़ा लगाएं, जिन लोगों ने गुस्ल दिया है वो लोग गुस्ल देने के लिए बाहर तक आ गए कि हम गुस्ल नहीं दे पाएंगे, जैसे तैसे गुस्ल दिया गया है। मैं तमाम लोगों से आवाज़ बनना चाहूँगा, द न्यूज़ इंडिया लाइव के माध्यम से हमारे बड़े भाई की आवाज़ बन के पूरे हिंदुस्तान में राबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलाइए। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी से ये कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग जो दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो दावा करते हैं, वो सारा का सारा आप खोखला कर पा रहे हैं क्या? यहाँ पे प्रूफ कीजिए। तमाम हमारी बहन बेटियां हैं जो जॉब के लिए बाहर जाती हैं, क्या अगर इस तरीके से एक एक करके सबकी हत्या होती रहेगी, जब दिल्ली सेफ नहीं है तो और स्टेट कैसे सेफ हो सकते हैं? इन्हीं तमाम बातों के साथ में मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा कि राबिया सैफी को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इनका केस चला के, जितने भी हत्यारे हैं इनकी एक ही मांग है, इनके पिताजी की, इनकी अम्मी की, इनके भाई की एक ही मांग है कि इसको राबिया सैफी के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। इसी बात के साथ में मैं जैद मंजूर